तो देखो शुरू करते हैं हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक ना। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, कॉपी दो एक बताएं। जैसे सपोज दैट ये कौन सा क्लास है? क्लास 8 का हम लोग लेसन 4 क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में आज जानेंगे और ध्यान से पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। धन्यवाद तभी मिलेगा आपको जब लास्ट में वीडियो एंड होगा उस समय। देखिए हम लोग जैसे सपोज दैट शुरू करते हैं यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है। अभी हम लोग पिछला चैप्टर जो इसका पिछला वाला जो पढ़े हैं हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े हैं। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल x के पावर 2 इक्वल टू वी कैन राइट x इंटू एक्स। पावर मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर जो 2 है तो 2 एक टाइम को डिनोट करता है। तो उसी तरह जो हमारा क्यूब है जो ये क्यूब है ये क्यूब को डिनोट करेगा। जैसे सपोज दैट x के पावर 3 इक्वल टू x इंटू एक्स मतलब 3 टाइम। जो ये बेस है ये आपका क्या होता है, ये बेस है, ये कंपोनेंट और पावर 3 को बोलते हैं। और इसको जब 2 के रूप में रहता है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, 3 के रूप में रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक। एक उसी तरह एग्जाम्पल 2 के पावर अगर ये 3 रहेगा तो हम लोग इसको क्या राइट कर सकते हैं, 8 राइट कर सकते हैं। तो 2 का इसको हम लोग बोलेंगे कि 2 का क्यूब क्या है, 8 है और 8 का क्यूब रूट 2 है। बहुत बढ़िया। 8 का क्यूब रूट 2 है। अगर फिर हमने यहाँ पर राइट कर दिया 64 तो आपको पूछेंगे इसका कि क्यूब रूट क्या है। तो आपको क्यूब रूट वो फाइंड आउट करना है ऐसा नंबर जो अपने आप में ही अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका ऐसा कौन सा नंबर जो अपने आप में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 64 है। तो आपके माइंड में आएगा 4 इंटू 4 तो ये आपका हो गया। ठीक। इसी तरह आप देखते हैं बुक पर क्या क्या दिया है। जैसे आप देख लो ये दिया है आपका क्यूब दिया है, सेम लाइक है जो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब ये 3 टाइम दिया है। अगला दिया है, अब देखिए इसमें भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ऐसा जो नंबर जैसे परफेक्ट क्यूब, अब जैसे 64 हम आपको यहाँ पे बताए थे तो इसका ये क्या एक परफेक्ट क्यूब है 64 का, क्योंकि 4 इंटू 4 अगर यहीं पे आपको 65 कर देंगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उस नंबर को 3 टाइम अपने आप में मल्टीप्लाई करें तो 65 है। तो ऐसा कोई नंबर है तो ये परफेक्ट क्यूब आपका नहीं होगा। ये परफेक्ट क्यूब है आपका, ये परफेक्ट क्यूब इसका भी 8 का भी हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा 125 दिया परफेक्ट क्यूब, 64 दिया है, 27 दिया, ऐसे आपका ये सब है। अब देखिए सॉल्व एग्जांपल एक यहाँ पे दिया है 183, ये आपसे पूछ रहा है 189। जैसे फॉर एग्जांपल दिया 189 ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब इसमें 3 का पेयर बनता है। जैसे हम लोग फैक्टर मेथड से करते हैं तो 3 का पेयर बनना चाहिए। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपका ही जो दिया है 189, यहाँ पे जो दिया है 189 एग्जाम्पल पे देख सकते हैं 189 दिया है। 189 को हम लोग सॉल्व करें। अब देख रहे हैं फाइंड आउट करें परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। कर लोगी? हाँ स्टूडेंट ये ध्यान देखिए जिस लड़की को पढ़ा रहे हैं इनका नाम अंजलि है। ठीक ना। अब इन्हीं को बता रहे हैं तो इनको माध्यम से आप लोग भी पढ़ लेंगे। 189, अब देखिए यहाँ पे 189 है तो हम लोग ऐसा इसको फैक्टर करते हैं, मतलब तोड़ते हैं इसको। किससे कटेगा ये, किस नंबर से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। क्यों? सम ऑफ डिजिट। ध्यान दीजिए ये भी एक नंबर जो डिविजिबल मेथड होता है, सम ऑफ डिजिट जो 3 से कट जाए तो हम लोग 3 से देखिए कटा रहा है। 3 8 जा 18, 3 6 जा 18, 6 टाइम गोज 6 टाइम और 3 3 जा 9। अब कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 1 फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, किससे, 7 से। तो ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, 189 नहीं है। क्यों? 3 का 3 टाइम तो आ गया यहाँ पे, लेकिन 7 का 3 टाइम नहीं आया है। जैसे आपके एग्जाम्पल में भी यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बचा, मतलब आपका सबका पेयर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है 25 ले रहे हैं हम, 25 नहीं ले रहे हैं 125 ले रहे हैं। अब देखिए 5 से कटेगा 25 टाइम, फिर 5 से कटेगा 5 टाइम, फिर 5 से कटेगा 1 टाइम। तो ये देखिए 3 आपका 5 का 3 पेयर है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है।
परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए 2 के पावर जो 3 इसके सेंस में था, तो ये इस तरह हमारा है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अगला हम लोग चलते हैं। अब और क्या दिया है इधर, इसको कुछ से दबा दो उधर। ये अब देखिए ये क्यूब एंड अगला है क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर, अगर किसी भी नेगेटिव इंटीजर का, ध्यान दीजिए, नेगेटिव इंटीजर का अगर हम लोग क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो नेगेटिव में ही आता है। किस में आता है? वो नेगेटिव में ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे, जैसे सपोज दैट एक हम यहाँ पे ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। अब जैसे हमने -2 का क्यूब करना है, तो -2 को 3 टाइम, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू मतलब 3 टाइम राइट करेंगे, तो माइनस को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है -2 इंटू -2 इंटू -2 इक्वल टू आपका -8 आएगा। क्यों? 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आपका ये माइनस में आ गया। ठीक, और ये 3 माइनस है तो इसका माइनस, तो ये आपका एक आपका ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अगला देखिए रेशनल नंबर में दिया है ये आपका क्यूब ऑफ रेशनल नंबर। किसी रेशनल नंबर का अगर क्यूब होता है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम लोग क्यूब करते हैं। ठीक, इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। समझ में आ गया? अगला देखिए फाइंड। अब देखिए फाइंड द क्यूब ऑफ ईच द फॉलोइंग। ये आपका अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल, ये आप ध्यान दीजिए, इसको एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका क्यूब फाइंड आउट करना है तो मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है उसी नंबर से, -7 इंटू -7 इंटू -1। किसी भी नंबर का अगर क्यूब दे, पकड़ो इसको दबा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपका, क्या दिया है, माइनस यहाँ पे दिया है, देखिए अब हम लोग लेके चल रहे हैं। क्या दिया है जी? सर -7। इनका दिया है जैसे -7। अब इसका बोल दिया क्यूब फाइंड आउट। क्यूब मतलब 3 टाइम, -7 इंटू -7 इंटू -7, तो 3 माइनस हम बताए थे इंटीजर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में ही आएगा, आउटपुट भी माइनस राइट आउट कर दिए यहाँ पे। अब 7 का ये आपको याद भी कर लेना चाहिए, 7 का ये 1 से लेकर के 10 तक आपके माइंड में होना चाहिए। इससे 7 का क्यूब कितना होगा? 49 343 343। चलिए देखो हम आपको बता रहे हैं अब क्यूब कैसे। 1 का क्या होगा? 1। 2 का 8 होगा। पकड़ो, उड़ रहा है, पकड़ो उसको, उस साइड पकड़ो, कोने पे पकड़ो वहां पे। हाँ, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का 216 216 होगा, 7 का 343 और 7 के बाद 8 का 512। ठीक, इसके बाद 9 का 729 होगा, 10 का 1000 होगा। इतना आपके माइंड में रन करना चाहिए। ये आपका क्यूब रूट, ये सब परफेक्ट क्यूब आएगा। अगर कभी भी आपके लाइफ में अगर आपके सामने 125 आए या 64 है या ये सब ये नंबर आए तो तुरंत बता दीजिए कि परफेक्ट क्यूब है। इन सब नंबर के अलावा अगर 1000 1 to 1000 के बीच में अगर मिडिल में अगर कोई दूसरा नंबर आए इन सब के अलावा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ तक 11 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। नहीं, 11 आएगा तो हो जाएगा, लेकिन 11 का जब क्यूब निकालेंगे तब वो, लेकिन ये सब नंबर परफेक्ट क्यूब है ये, बस ये। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। देखिए उसी तरह इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है। ये देखिए 8 का क्यूब, ये देखिए 15 का क्यूब, ये 21 का क्यूब, 60 का क्यूब, ऐसे ये सब आपको मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। जैसे 0.8 है, ये वाला आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये वाला देखिए आप 0.8 का क्यूब करना है। चलिए यहाँ बहुत फास्ट हम लोग 0.8 का क्यूब कर देना है। ठीक, तो इसका हम लोग क्यूब करेंगे, कितना होगा? 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। पहले फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई 8 इंटू 8, कितना हो जाएगा? 64 इंटू 0.8। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 512, जो हम लोग जानते हैं विदाउट डेसिमल। इफ वी विल मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 इंटू 8 सो विल बी
512। तो अब 3 डिजिट 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद लगा देंगे, तो हमारा 0.512 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और पार्ट 2 में अब इसका क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट 2 वाला हम लोग कंप्लीट करेंगे। और भी हार्ड क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन हमारा जो आएगा ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो RS अग्रवाल का हम लोग रीड करें, ये क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग वॉच कर सकते हैं। अब आप करोगी अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन, 4 वाला क्वेश्चन और 3 वाला करो। ठीक, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।